Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 9 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का वाटर का कार्ड है। देन इज योर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। आइए अब हम जानते हैं दूसरे डेक से कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से कल के दिन पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट योर एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यस यू आर करेक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। कल के दिन पर जो भी आपके दिल में होगा या आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा, उसे कॉन्फिडेंस से आपको सामने वाले पर्सन को कहना है। कल के दिन पर अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे तो उस सिचुएशन के रिगार्ड में आपको जो भी प्रोफेशनल पता होगा उससे गाइडेंस आप ले सकते हैं। कल आपको दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। कल जब भी आप कोई भी डिसीजंस लेंगे तो वो डिसीजन इम्पार्शियल होने चाहिए। डिप्लोमेटिक डिसीजंस कल के दिन पर आप ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन कल आपको अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रखना है। ओके यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ कल के दिन पर खराब हो सकती है, आपको कल रेस्ट की ज़रूरत है। आप एक वेकेशन पर जा सकते हैं कल, अगर अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, फिर आपको वो डिसीजन बनाना है। कल के दिन पर अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है या आप क्या फ़ैसला लें ये चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आपको थोड़ा टाइम पहले मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, फिर आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। ओके यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बर्डन महसूस करेंगे। कल के दिन पर दूसरों से हेल्प ले लीजिएगा अगर आप अपने आप को स्टक महसूस करें। अपनी लाइफ को आउट ऑफ बैलेंस नहीं लेकर जाना है, आपको अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। कल के दिन पर आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो उससे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरबर्डन होकर कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्रेजेंट को लेकर नहीं सोचना है,
फ्यूचर को लेकर आपको अपने फैसले बनाने हैं। आप जहाँ पर अपनी लाइफ में पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, इस चीज़ को आपको कंसीडर करना है। अगर कल के दिन पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कल अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ शादी करने का फैसला लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस पर्सन का सोच का जो नज़रिया है वो आपके जैसा हो। दो इंसान आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप दोनों का नज़रिया एक दूसरे के साथ मैच करता हो तो वो पार्टनरशिप लॉन्ग लाइफ चल सकती है। कल के दिन पर अपनी लाइफ में निरंतर आगे की ओर आपको बढ़ना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को खुद अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कल आपको ये भी फील होगा, अगर हम अच्छे तरीके से सपने देखते हैं, पॉजिटिव वे से सपने देखते हैं, तो उन सपनों को ईश्वर भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। कल आपको लाइफ अपनी थोड़ी मैजिकल सी नजर आएगी कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें होती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो बर्डन, ये जो स्ट्रेस आपको फील होने वाला है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी क्षमता से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और कुछ करने के इच्छुक होंगे, तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है, आपको डीमोटिवेट करेंगे। उन लोगों से थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है, अपनी मेहनत को बचा कर रखना है। आपको किसी भी सिचुएशन पर कल के दिन पर गिव अप नहीं करना है। हिम्मत रखिएगा, खुद पर यकीन रखिएगा। आपको दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजंस को चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। जो इमोशनल पार्ट आपने अपना कहीं ना कहीं खो दिया था, वो इमोशंस जीने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा। कल आपका रिलेशनशिप किसी के साथ सही हो सकता है। जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, आप लोग जनरली अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप होते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी रिलेशनशिप होते हैं। कल के दिन पर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको किसी से प्यार हो सकता है, या कोई पर्सन आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन कल बहुत ज़्यादा शार्प रहेगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई सडनली एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। कल के दिन पर वक्त को संभालना है आपको, ठीक है। आप उस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी तो लगाएंगे, आप उस चीज़ पर एक्शन तो लेंगे, लेकिन वक्त को संभालते हुए आपको एक्शन लेना है। चीज़ों को करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। हेस्टी डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं। पैशनेटली आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप अपने आप पर काफ़ी भरोसा करेंगे और आपका मन होगा कि आप अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर आगे की ओर बढ़ें। रेस्टलेसनेस की एनर्जीज रहने वाली हैं क्योंकि कुछ कर गुजरने का जज्बा कल के दिन पर आपके अंदर होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। जो लोग आपके अराउंड हैं उनके लिए कल कुछ वक्त निकालिएगा। कल सिचुएशन से डील करते हुए थोड़ी सी सेंसिबल अप्रोच रखिएगा। कल के दिन पर जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को सोच समझकर करने की कोशिश करें। कल के दिन पर क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। दूसरों के प्रति आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी वार्म रहेगा। आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा फैसला बनाना चाहते हैं कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं और बिजनेस करना चाह रहे हैं, कल के दिन पर ऐसा फैसला आप बना सकते हैं। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो आप ये तो मान लीजिए कि वो हो रहा है जो डिवाइन आपके लिए करना चाह रहे हैं, और आपके प्लान से तो डिवाइन का प्लान ऑब्वियसली बेटर होगा ही ना। तो अपने एंजल्स पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए।
आपको हर एक चीज़ परफेक्ट टाइम पर मिलने वाली है। आपके लिए जो बंद दरवाजे थे वो भी अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक ऐसा बंद दरवाज़ा जिसके खुलने की आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वैसा कोई दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। ठीक है, आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, कल के दिन पर आपको वहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगी और डिवाइन की सपोर्ट भी मिलेगी। और आपको छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब अगर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सोच आपकी बड़ी है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये छोटी चीज़ मैं अभी के अभी ग्रैब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको ग्रैब नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने हैं। आपके करियर में आपको कल के दिन पर ग्रोथ मिलेगी। आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं कल, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ठीक है, और कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। आपकी इनर इंट्यूशन की जो आवाज़ है वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, आपको वाइज चॉइसेस बनाने में मदद करेगी, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। ओके, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप कल उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, उसका दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर एक छाया पात्र का दान कीजिए। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आप आई कांटेक्ट बनाइए, और आप वो जो तेल है वो या तो जो आपके घर में शनि का दान देने आते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप शनि मंदिर में जाकर चढ़ाकर आ सकते हैं। शनि मंदिर में जाएंगे तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहां पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए, अपना सिर झुकाते हुए आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव उन कर्मों के लिए आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वहां पर आप उड़द की दाल भी चढ़ाकर आ सकते हैं, और जो छाया पात्र आप लेकर जाएंगे आप उसका दान भी वहां पर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है, वहां पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। वहां पर भी आप उड़द की दाल, काले तिल या फिर छाया पात्र आप वहीं पर चढ़ाकर आ सकते हैं। शनि का दान जब भी आप करें, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको वो दान सूर्य देव के ढलने के बाद करना है। मॉर्निंग में अगर आप दिन के टाइम पर अगर आप ये शनि देव का दान करते हैं तो वो दान फलित नहीं होता है। कई लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हम तो शनि का दान कब से करते हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं नजर आता, वो उसका कारण यही होता है। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, तो आप एक लोटे के अंदर जल लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिएगा और उसमें काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर आइएगा। ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, ये जो नेगेटिव सोच वाली जो चीज़ है, वो आपकी लाइफ से एकदम दूर हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक नहीं करेंगे, आपको मेंटल टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। कल के दिन पर आप ये कर सकते हैं। आप काले रंग के कपड़े का दान भी कर सकते हैं। कल के दिन पर लोहे की कोई चीज़ आप खरीदेंगे नहीं, ठीक है ना, लोहे की कोई चीज़ आप बेचेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। कल के दिन पर आप किसी भी नॉनवेज चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, और अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। कई लोग ट्यूसडे और सैटरडे का भी परहेज नहीं करते हैं, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, कल के दिन पर कोई भी नॉनवेज चीज़ का आपको सेवन नहीं करना है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका मन ना जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, आपका मन एक जगह टिकता नहीं है, तो कल के दिन पर आप किसी काले रंग के डॉग को फीड कीजिए। आप फीके बिस्किट खिला सकते हैं या फिर रोटी खिला सकते हैं। आपको मीठे बिस्किट नहीं खिलाने हैं, उससे डॉग को नुकसान होता है। और स्ट्रीट डॉग को खिलाना है। आपके घर में जो पेट्स हैं उन्हें आप रोज ही फीड करते हैं, ये उपाय आपको स्ट्रीट डॉग्स के साथ करना है। ठीक है, अगर आप एनिमीज से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके घर के अंदर हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, आपके घर में कलेश खत्म नहीं होता है, आपके घर में कोई भी प्रगति वाला काम नहीं हो पाता, कोई भी चीज़ें प्रोग्रेसिव एनर्जीज में नहीं है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, और
आप ये सारी चीज़ों के साथ-साथ एक जोड़ी लौंग की भी ज़रूर लेकर जाइएगा। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए जो एक जोड़ी लौंग का आप लेकर जाएँगे, या तो वो माँ के चरणों में रख दीजिएगा, अगर माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है, या आप माँ की जीभ पर रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप माँ की जीभ पर वो एक जोड़ी लौंग रख दीजिएगा और माँ से उनका रक्षा कवच माँगिएगा। माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को ज़रूर प्रदान करेगी। आपके घर में जो भी मेंटल टेंशन है वो दूर हो जाएंगी। माँ से और भी आप मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आप अपने घर की एनर्जीज किस तरह की चाहते हैं। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप माँ काली के मंदिर जाएं तो काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में ही पढ़ आए। आपको अपने घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। माँ के मूल मंत्रों का जाप आप अपने घर में कर सकते हैं। शनिदेव के मूल मंत्रों का जाप आप अपने घर में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शनिवार को काली चालीसा अपने घर पे पढ़ते हैं, या किसी भी दिन पर आप काली चालीसा अपने घर पर पढ़ते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके घर में ना अलग अलग तरह की गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, और वो एनर्जी को आप अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।